हरे कृष्णा। वैशाख मास भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय मास है। इस मास में किया गया प्रातःकालीन स्नान, दान, जप और तपस्या मनुष्य को परम उच्च आध्यात्मिक गति प्रदान करती है। और इसी सुवर्ण समय में हम श्रवण कर रहे हैं हमारे पुराणों से ली गई वैशाख मास की सुंदर पौराणिक कथाओं का। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। पूर्व काल की बात है। देवताओं और असुरों में भयंकर संग्राम चल रहा था। वरदान के मद से उन्मत्त हुए सभी दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया था। देवतागण भागने लगे और तब भगवान शिव ने उनकी अगुवाई करके उन्हें रोक लिया और ब्रह्मा जी को आगे करके वे सभी लोग क्षीर सागर में पहुँचे। भगवान विष्णु क्षीर समुद्र में शेषनाग के शैया पर शयन कर रहे थे। देवी लक्ष्मी उनके पास बैठी थी, अपने हाथों से उनके चरणार विंदों की सेवा कर रही थी। नारद मुनि इत्यादि श्रेष्ठ मुनिगण भगवान के गुण और गौरव का उच्च स्वर से गान कर रहे थे। गरुड़ जी सामने खड़े होकर निरंतर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति कर रहे थे। क्षीर सागर के जल से उठती हुई तरंगों के कारण भगवान के पीताम्बर में जल के कुछ छींटे पड़े हुए थे। उनके मुख पर मुस्कान की छटा थी और ये सुंदर स्वरूप देखकर भगवान शंकर ने विनीत भाव से संपूर्ण देवताओं के साथ मिलकर भगवान की शरण ली और एकाग्रचित्त होकर उनकी स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे। हे प्रभु, जो संसार समुद्र से तारने और गरुड़ जी को सुख देने वाले हैं, घनीभूत मोह अंधकार का निवारण करने के लिए चंद्र स्वरूप हैं, उन भगवान श्री हरि को नमस्कार है। जहाँ ज्ञानमयी मणि की प्रज्वलित शिखा प्रकाशित होती है और जो चित्त में भगवत संग रूपी सुधा की वर्षा करने वाली चंद्रिका के समान है। मानस के उद्यान में जो प्रवाहित होती है, उस भगवत भक्ति रूपी मंदाकिनी की मैं शरण लेता हूँ। वे लीला पूर्वक उत्साह शक्ति को जागृत करने वाली संपूर्ण जगत में व्याप्त है। उसे ही वैष्णवी शक्ति कहते हैं। हवा से हिलते हुए कमल दल के पर्व के भीतर रहने वाले पतनशील जंतुओं की भांति पतन के गर्त में गिरने वाले प्राणियों को स्थिरता देने वाली एकमात्र श्री हरि की स्मृति ही है। तेज और अंधकार दोनों से परे विराजमान आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। आप यज्ञ स्वरूप, भविष्य के उपभोक्ता, रुक, यजु और सामवेद स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। भगवती सरस्वती के द्वारा गाए जाने वाले दिव्य सद्गुणों से विभूषित आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। आप शांत स्वरूप, धर्म के निधि, क्षेत्रज्ञ और अमृतात्मा हैं। आपको नमस्कार है। आप साधक के योग की प्रतिष्ठा और जीव के एकमात्र हेतु हैं। आपको नमस्कार है। आप घोर स्वरूप, माया की विधि और सहस्त्रों मस्तक वाले हैं। आप योग निद्रा स्वरूप होकर शयन करते और अपने नाभि कमल से उत्पन्न संसार की सृष्टि रचते हैं। आपको नमस्कार है। आप जल स्वरूप और संसार की स्थिति के कारण हैं। आपके कार्यों द्वारा आपकी शक्ति का अनुमान होता है। आप महाबली, सबके जीवन और परमात्मा हैं। समस्त भूतों के रक्षक और प्राण आप ही हैं। आप ही विश्व और उसके सृष्टा ब्रह्मा हैं। आप नृसिंह शरीर धारण करके दर्प युक्त हो दैत्य का संहार करने वाले हैं। आप ही सबके पराक्रम हैं। आपका हृदय अनंत है। आप संपूर्ण संसार के भाव को ग्रहण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप संसार के कारणभूत अज्ञान रूपी घोर अंधकार का नाश करते हैं। आपका धाम अचिंत्य है। आप गूढ़ रूप से स्थित और अत्यंत उद्वेग कारक रुद्र हैं। आप शांत हैं, जहाँ समस्त उर्मियाँ शांत हो जाती हैं। ऐसे कैवल्य पद को देने वाले हैं। संपूर्ण भाव पदार्थों से परे और सर्वमय हैं। आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर प्रसन्नचित्त भगवान गरुड़ ध्वज ने कृपा युक्त होकर संपूर्ण देवताओं पर अपनी दृष्टि से अमृत की वर्षा की और फिर उनसे मधुर वचन में कहने लगे। हे देवताओं, मैं ध्यान द्वारा तुम्हारा सारा अभिप्राय जान गया हूँ। मैं इस समय अयोध्या नगर में जाकर आपके तेज की वृद्धि और दैत्यों के उपद्रव की शांति हेतु गुप्त रहकर उत्तम तप का अनुष्ठान करूंगा। आप सब भी शुद्ध चित्त होकर अयोध्या में जाकर दैत्यों के विनाश के लिए तपस्या कीजिए। ऐसा कहकर भगवान गरुड़ वाहन अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने अयोध्या में आकर गुप्त रहकर देवताओं के तेज की वृद्धि के लिए शीघ्र उत्तम तपस्या आरंभ की और इसीलिए वे गुप्त हरि के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ पहले आए हुए भगवान विष्णु के हाथ से सुदर्शन चक्र छूटकर गिरा था, इसलिए चक्र हरि के नाम से भगवान की प्रसिद्धि हुई। उन दोनों के दर्शन मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री हरि के प्रभाव से देवता प्रबल और तेजस्वी हो गए। उन्होंने युद्ध में दैत्यों को परास्त कर दिया और अपना स्थान पुनः प्राप्त किया। परम आनंद युक्त होकर वे अपने अपने धाम में चले गए।
उसके बाद बृहस्पति इत्यादि सभी देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया। उनके दर्शन के लिए उत्कंठित होकर सभी अयोध्या में आए और वहां पुनः प्रणाम करके हाथ जोड़कर एकाग्र चित्त से श्री हरि का ध्यान करते हुए उन्हीं में तन्मय हो गए। और तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे देवताओं, मैं इस समय तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? तब सभी देवताओं ने कहा, हे जगतपते, इस समय आपके द्वारा हमारा सारा कार्य सिद्ध हो चुका है, फिर भी हमारी रक्षा के लिए आपको सदैव यहीं पर रहना चाहिए। ये सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, ये कथा संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करेगी। समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ पुरुष यहाँ उत्तम भक्ति से पूजा, यज्ञ और जप आदि का अनुष्ठान करता है तो वो परम गति को प्राप्त करेगा। जो जितेंद्रिय मानव अपनी शक्ति के अनुसार यहाँ दान करेगा, वो अनुपम स्वर्ग लोक को पाकर फिर कभी शोक नहीं करेगा। या मेरी प्रसन्नता के लिए शुद्ध चित्त से गौदान करना चाहिए। जो मेरी भक्ति में तत्पर होकर आत्म शुद्धि के लिए इस स्थान पर स्नान करेंगे, उनकी मुक्ति उनके हाथ में रहेगी। भगवान चक्रहरि के स्थान पर मेरी प्रीति के लिए उत्तम दान, जप, होम इत्यादि करने चाहिए। तुम भी यहाँ विधान से यात्रा करो। इस गुप्त हरि स्थान के निकट ही शुभ संगम है, जहाँ गोप्रतार घाट से 3 योजन पश्चिम घाघरा नदी से सरयू का संगम हुआ है। यहाँ विधि पूर्वक स्नान करके सभी मनोरथों की सिद्धि करने वाले भगवान गुप्त हरि का दर्शन करो। इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। सभी देवताओं ने प्रयास पूर्वक यात्रा की और यत्न पूर्वक अयोध्या में रहने लगे और तभी से ये स्थान पृथ्वी में विख्यात हो गया। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से यहाँ की यात्रा की जाती है। संगम स्नान करके भगवान गुप्त हरि का दर्शन किया जाता है। मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी को चक्रहरि की यात्रा करनी चाहिए और जो इस प्रकार यात्रा करता है वो भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। और ये थी आज की हमारी वैशाख मास विशेष कथा। ये कथा आपको कैसी लगी और क्या आपने इनमें से किसी भी तीर्थ की यात्रा की है? अगर हाँ तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् कंदर्प गणित अमित छविनव नील नीरज सुंदरम् पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम् भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम् रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम् सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम् आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कुंज निवास कुरु का मादिखल दल गंजनम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री राम। हरे कृष्ण।